नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे उन नंबर की जो नंबर हमें सबसे पहले सिखाए जाते हैं। हम आमतौर पर देखते हैं कि हमारे समाज में जब बच्चा छोटा होता है तो उसको जब गिनती सिखाई जाती है 1 2 3 4 5 इस तरह से, या 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो जब सबसे पहले सिखाया जाता है उन नंबरों को हम देखते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से बहुत सारे नंबर सिखाए जाते हैं। ये नंबर सिखाए जाते हैं, सीखता है बच्चा, पहले 10 तक सीखता है, फिर 100 तक सीखता है, फिर वो 100 तक जब सीख लेता है तो सोचता है कि शायद गिनतियाँ पूरी हो गई हों, और उसके बाद में कुछ समय बाद उसको आगे की क्लासों में और पता चलता है कि अभी 101 भी होता है, 102 भी होता है, 100 के आगे भी होते हैं। तो फिर सोचता होगा बच्चा कि शायद 100 के बाद 100 और गिनतियाँ हों, 200 तक होती होगी। लेकिन उसके बाद में उसकी क्लासेस आगे बढ़ती जाती है, उसका नॉलेज बढ़ता जाता है और गिनतियाँ मिलती चली जाती हैं। 100 200 400 1000 2000 4000 इस तरह से गिनतियाँ बढ़ती चली जाती हैं। वो सब नंबर एक बच्चा पढ़ता है और आगे बढ़ता रहता है। इसी बीच में उसको प्लस माइनस करना सिखाया जाता है। आमतौर पे 5 + 2 दैट इज 7, 5 + 3 दैट इज 8 इस तरह से सिखाया जाता है। और ये सिखाया, फिर घटाना भी सिखाया जाता है, सब्ट्रैक्ट करना, जैसे कि 9 - 8 दैट इज 1, 7 - 2 दैट इज 5। लेकिन जैसे ही कोई इस तरह का सवाल आ जाता है कि 2 - 5, तो एक समय वो बच्चा कहता है कि नहीं घटेगा। उसके टीचर उसे बता देते हैं कि नहीं घट पाएगा, एक छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घट पाएगा। तो उसके दिमाग में सेट हो जाता है ये बात कि 2 में से 5 नहीं घटेगा। नहीं घटेगा, उसको नहीं करता है, नहीं करता है। 2-4 क्लासेस आगे जाता है, वो जब 5th क्लास में या 3rd 4th क्लास में जाता है तो उसको वही दूसरे टीचर मिलते हैं, बताते हैं कि 2 - 5 घट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी -3। उल्टा घटाना सीख लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 2 में से 5 घट तो जाता, लेकिन इस 2 में से ये 3 कम है अभी। तो इस एक बॉर्डर लाइन हो गई। इस बॉर्डर लाइन के पहले तक जितने भी नंबर मिले उस बच्चे को, जितना उसने सीखा, वो सारे नंबर जो उसने प्राकृतिक तौर पर अपने समाज में, अपने क्लासेस में सीखा, इस बॉर्डर लाइन के पहले तक वो 2 4 6 1000 2000 इस तरह से कोई नंबर रहा होगा, उन सब नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर हिंदी में इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्याएं हो गई। लेकिन जब बच्चा पढ़ता है, अब माइनस करना सीख रहा है, तो एक समय उसको एक और नंबर मिलता है 2 - 2 दैट इज 0। अब 0 एक नया नंबर मिल गया। उसने पढ़ना शुरू किया था 1 से, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, लेकिन एक नया नंबर उसको मिल गया 0। अब वो 0 शुरुआत में उसे पता नहीं है कि इसकी अवस्था कहाँ पर होगी, इन गिनतियों के बाद होगी कि इन गिनतियों के पहले होगी, 10 के बाद होगी कि 20 के बाद होगी। लेकिन वो धीरे धीरे क्लासेस में समझता है कि ये 0 एक्चुअल में 0 कुछ है ही नहीं, ये क्या है, एक वैकेंट है जो दिखाता है कि कोई भी नंबर नहीं बच रहा है। जैसे 10 रुपए थे, 10 के 10 खर्च हो गए तो कुछ नहीं बचा। तो कुछ ना बचने का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो दिखा रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो सबसे कम वैल्यू रही होगी किसी भी आर्टिकल की, 1 रही होगी, 2 रही होगी, 3 इस तरह से रही होगी। 1 से भी कम कोई वैल्यू होगी कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्टेट, इसकी पोजीशन इसके पहले आनी चाहिए। यानी कि अगर हम
इसको भी ले करके एक नई सीरीज बना लें, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर नई सीरीज बना लें जिसमें 0 भी शामिल है। अब यहाँ नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं था, यहाँ पे शामिल हो गया। इनको बोलते हैं कि ये पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं होल नंबर। दो तरह के नंबर आ गए हमारे पास, नेचुरल नंबर हम जान चुके हैं, होल नंबर जान चुके हैं। लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने माइनस करना सीखा, एक छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, तो एक नया नंबर आ गया जो ये बता रहा है कि कुछ कम है, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये सब ऋणात्मक संख्याएं हैं। और अगर एक संख्या रेखा बना लिया जाए, नंबर लाइन, इसको 0 कह दिया जाए, तो दाहिनी तरफ वाली को हम प्लस कह देंगे, बाएं तरफ वाली को माइनस कह देंगे। ये +1 +2 +3 +4 +5, इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। इसको एरो साइन से ऐसे दिखा देते हैं, इनफिनिट तक ये नंबर लाइन रहेगी। यहाँ पर उसके अपोजिट -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर आते चले गए। अगर हम बात करें, इन सब नंबर को मिला लिया जाए, माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक के ये जो नंबर्स आते हैं, पूरे पूरे नंबर 0 के साथ में 1 2 3 4 5 एंड अदर, -1 -2 -3, इस तरह से जितने भी नंबर हमको मिलते हैं, उन सारे नंबर को हम इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहते हैं। नेगेटिव पूर्णांक और पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सारे नंबर -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक जो पूरे पूरे नंबर हमको मिल रहे हैं, इनको हम कहते हैं कि ये पूर्ण अंक हैं, इसलिए इंटीजर पूर्णांक, पूरे पूरे अंक हैं, इसलिए इनको पूर्णांक कह दिया जाता है। आमतौर पे इनका इस्तेमाल कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे बनते नहीं हैं, लेकिन जानकारी के लिए ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे की। इसको रब कर देते हैं, शायद कुछ ज़रूरत नहीं है लिखने की। अब बच्चा और बड़ा हुआ, 5th क्लास में पहुंच गया या 4th 6th में पहुंच गया, उसको और सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? बताया जाता है कि एक ये खंड है, बड़ा पार्ट है, इस पार्ट को 2 या 4 लोगों में से बांटना है, 2 या 4 लोगों में से बांटना है। इस तरह की कोई आकृति हो सकती है या इस तरह की कोई आकृति हो सकती है, किसी भी तरीके से आकृति हो सकती है। इसके 2 खंड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। ये टोटल सामग्री एक थी, लेकिन 2 भागों में बांट दिया, यानी कि 1/2 एक को मिल गया और 1/2 दूसरे को मिल गया। इस खंड को 4 भागों में बांट दिया गया, तो इसको 1/4 कह दिया, इसको 1/4 कह दिया, इसको 1/4 कह दिया, इसको 1/, अगर बराबर बराबर बांट दिया जाए तो एक खंड को 4 भागों में बांटा गया है बराबर बराबर, और एक खंड जो है उसका चौथाई भाग है, उसको लिखने का एक नया तरीका आ गया 1/4। ये जो नया तरीका आया है, इस तरीके को फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ये भिन्न हो गई। अब भिन्न हो गई तो भिन्न में 2 चीजें हो गई, एक जो ऊपर में लिखी जा रही है, दूसरी नीचे। ऊपर नीचे को हम ऊपर नीचे ना कह करके अंश कहते हैं, और जो अपान में है उसको हर कह देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये 2 पार्ट हो गए, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। एक नए तरह के नंबर मिल गए बच्चों को, अब उनके जानने की इच्छा ज़्यादा हो गई। ये भी नए नंबर होते हैं, इनको भी पढ़ना है। ये फ्रैक्शन है 1/4, 1/2, 1/3, 2/5, 3/7, इस तरह से बहुत सारे फ्रैक्शन उसके दिमाग में चलने लगते हैं। जब दिमाग में चलने लगते हैं तो फ्रैक्शन का दूसरा स्वरूप टीचर उन्हें सिखाता है कि अगर
1 रुपए को 2 भागों में बांटना है, 2 लोगों में बांटना है, तो 50-50 पैसे उनको मिलने चाहिए, 2 पार्ट, ये मतलब हो गया। अब ये मैथमेटिक्स उसको आम जिंदगी में तो समझ में आती है कि 1 रुपए को 2 भागों में बांटना है तो 50 पैसे मिलेंगे, या 2 रुपए को बांटना है, 3 रुपए को बांटना है, जितने का भी। लेकिन मैथमेटिक्स उसकी क्या कहती है, मैथमेटिक्स को सीधे एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम 1 को 2 हिस्सों में बांट दें, यानी कि 2 से भाग कर दें, 2 से भाग कर देंगे। अभी ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगा दिए, ये पार्ट लगा दिया। अब ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा पूरी तरीके से, 0.5, यानी कि उसी 1/2 को लिखने का एक नया नजरिया है 0.5। 0.5 डेसिमल के बाद में हम 0 लगा सकते हैं, तो चाहे 0.5 लिखें या 0.50 लिखें, एक ही बात हो गई। तो 1/2, अब उसको नए नए नंबर मिल रहे हैं, डेसिमल के नंबर मिल गए। अब डेसिमल के नंबर मिल गए हैं तो उसके दिमाग में फिर से नई बात आई कि ये अगर नंबर लाइन में बनाए जाए उसी नंबर लाइन में तो कहाँ कहाँ पर बनेंगे। तो फिर से उसकी क्लासेस बढ़ती हैं और नंबर लाइन फिर से वो पढ़ता है 1 2 3 4 और इस तरह से इन्फिनिटी तक के, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक के बहुत सारे नंबर, -1 -2 -3 एंड -4। अगर हम देखें कि इनको कहाँ पर लिखेंगे कि 0.5 कहाँ पर होगा, तो 0.5 1 का आधा है, 1 का आधा है, यानी कि इसकी जो पोजीशन आएगी वो दूसरा सबसे आसान तरीका है समझने का, इसको रिप्रेजेंट करना है। इसको रिप्रेजेंट करना है का मतलब ये हुआ कि 0 के बाद में 10 खाने बनाए जाएं तो 5वां जो खाना होगा वो इस पॉइंट पे आएगा। अगर हम इसके 10 पार्ट कर दें, इसके 10 पार्ट कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो 5वां पार्ट होगा ये वाला, इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये 0.5 है। ये नंबर लाइन में उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा कोई अंक हम मान लेते हैं दशमलव में कि वो है 1.20, ये पार्ट 1.20, ये 2 पार्ट हैं, या 1.2 कह लें, एक ही बात है। 1.2 कहने का मतलब है 1 के बाद में दाहिनी तरफ जाएंगे और कितना जाएंगे, 10 खाने कर दें, अगर 10 भाग में बांट दें, 1 और 2 के बीच के ये जो अंतराल है उसको 10 भाग में बांट दें, जो तो दूसरा भाग होगा वो ये पॉइंट होगा। और अगर इसको देखें तो 1 और 2 के बीच में 100 भागों में बांट दिया जाए और 20वां भाग जो होगा वही पॉइंट होगा। दोनों सेम पॉइंट पर एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, वो कहाँ पर होगा, 10 पार्ट में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 10, ये वाला पॉइंट जो होगा इसको हम बोल देंगे कि वो 1.2 है। इस तरह से हम देखते हैं कि अभी जो हमारे पास पूर्णांक थे, माइनस से लेकर के प्लस तक के, उनके बीच में कुछ नए नंबर आ गए, दशमलव नंबर। अब ये सीरीज बढ़ गई हमारी। पहले छोटी सीरीज थी प्राकृतिक संख्या की, 1 से लेकर के अनंत तक चल रहे थे, फिर हमारे पास 0 आ गया, कितना हो गया, अब 0 से लेकर के अनंत तक बढ़ गए, फिर माइनस की संख्याएं आ गई, माइनस के पूर्णांक आ गए, प्लस के पूर्णांक आ गए, हमारे ये नंबर लाइन में इजाफा हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के बहुत सारे नंबर पूर्णांक आ गए, उनको हम इंटीजर कह दिए। और इंटीजर के बाद में हमने नए तरीके के नंबर पढ़ लिए, फ्रैक्शन और डेसिमल। डेसिमल को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया इस नंबर लाइन में। अब तक जितना भी पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये जितने भी नंबर हैं इन सबको इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। और इन सारे नंबर का जो कलेक्शन होगा, जो सेट होगा इन पूरे नंबर का, उसको हम बोलेंगे कि ये रियल नंबर हैं। कौन से नंबर, रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या, नंबर का एक बड़ा भंडार है, बड़ा कलेक्शन है, एक सेट है, बहुत बड़ा सेट है वास्तविक नंबर। ये
सारी संख्याएं जिनका हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, पूर्णांक हो सकती हैं, दशमलव हो सकती है, इस तरह से कोई नंबर हो सकता है। इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं, तो अब और जान लेते हैं। धीरे धीरे बच्चे की क्लास बढ़ी, हाई स्कूल पास हो गया, हाई स्कूल पास हो गया तो कहाँ पहुंचा, 11th में और 12th में। जब वो 11th में और 12th में आ गया इस स्टैंडर्ड पर, तो उस स्टैंडर्ड पर उसने पढ़ रखा है, परिमेयकरण पढ़ रखा है, रेशनल नंबर पढ़ रखा है, फ्रैक्शन पढ़ रखा है, बहुत सारे नंबर पढ़ रखा है। तो उसको अब आता है अंडर रूट निकालना। अंडर रूट निकाल रहा है, 25 का अंडर रूट निकाल दिया उसने, 5 आ गया, प्लस माइनस आ गया, इसका भी मतलब वो समझता है। 36 का अंडर रूट निकालना है स्क्वायर रूट, तो 36 का भी निकालना है, प्लस माइनस 6। इससे अलावा कोई नंबर आ रहा है, अंडर रूट 20, अंडर रूट 18, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, इन सब के नंबर वो निकाल रहा है। लेकिन कभी ऐसा कोई नंबर मिल जाए जहां पर वो इस तरह से कुछ देख रहा हो, अंडर रूट में कोई माइनस की संख्या लिखी हो। एक नई बात आ गई उसके सामने कि अभी तक तो हमने जितने भी नंबर निकाल रखे हैं उन सब में पॉजिटिव होता था, स्क्वायर रूट में या किसी रूट में नेगेटिव कोई नंबर नहीं होता था। ये तो अब निकलेगा ही नहीं। लेकिन इंसान का दिमाग चलता रहता है, वो सोचता रहता है, एक नई नई बातों को सोचता है, इजाद करता है, जो होता नहीं है वो भी सोच लेता है। वास्तविकता ये है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं निकल सकता, लेकिन इंसान ने सोच लिया और कहा कि इसको मैं तोड़ देता हूँ 2 पार्टों में, इसको 2 अलग अलग पार्ट में बांट सकता हूँ। कभी ये ऐसे रहा होगा 4 × -1 टाइप से, और ये अंडर रूट में है, मल्टीप्लाई में, अलग अलग हम अंडर रूट इसका निकाल सकते हैं। 4 तो ये इसको लिख सकता हूँ, अंडर रूट 4 अलग कर दिया, और अंडर रूट में -1 अलग कर दिया। अंडर रूट 4 का तो 2 आ गया, प्लस माइनस 2, जैसा भी रख रहे हैं हम 2 लिख दे रहे हैं। और इसको, इस नए नंबर को इंसान ने कह दिया कि ये आई है, इसको आयोटा बोलते हैं, और इसको डिफाइन किया। एक्चुअल में ये होता ही नहीं है, लेकिन एक नया नंबर डिफाइन किया, इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब वो एक इंसान जिसने इसको जान लिया है, इसके बारे में एनालिसिस, बहुत सारी मैथमेटिक्स डेवलप हुई, वो जब ये जान गया तो वो इतना बड़ा हो गया कि वो जो बचपन से पढ़ना सीखा था 1 2 3 4 5, आज वो बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो काल्पनिक संख्याएं पढ़ने लगा जिनका वास्तविकता में कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि वो आम जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जब एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो पढ़ने का क्या मतलब है? पढ़ने का मतलब है बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके हैं, वो मैं टाइम पे बताऊंगा। अभी हम देख लेते हैं ये आयोटा। आयोटा एक काल्पनिक संख्या हो गई, ये इसी तरह से रिप्रेजेंट करी जानी है किसी अंकगणित या बीजगणित के नंबर के साथ में, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसकी वैल्यू अंडर रूट में -1 के इक्वल रहेगी। हम अगर और बात करें, ये अंडर रूट -1 की वैल्यू i के इक्वल है, तो हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों का स्क्वायर कर दें तो -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर i², यानी कि i² की वैल्यू -1 के इक्वल आ गई। हम इसका इस्तेमाल करेंगे जहां पे जरूरत पड़ेगी। और फिर से अगर चाहें तो इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 से, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा कर दे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट -1 इंटू -1 इक्वल i इंटू i², दैट इज ये i³। इसकी वैल्यू i होती है, इसकी वैल्यू -1 यानी कि -i, मल्टीप्लाई कर देंगे तो i³ की वैल्यू आ गई -i के इक्वल। एक ये सारे नंबर आम तौर पे इस्तेमाल होते रहते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। और अगर देखें इसका मैं स्क्वायर कर दूं, इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दूं तो इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल i² का स्क्वायर, दैट मींस -1² दैट इज +1 एंड i² दैट इज i² एंड स्क्वायर दैट इज i⁴। ये एक
नई चीज आ गई हमारे पास में, आई पावर 4 इक्वल प्लस 1, आई पावर 3 दैट इज माइनस आई, आई पावर 2 दैट इज माइनस 1 एंड आई इक्वल अंडर रूट माइनस 1। ये काल्पनिक नंबर हो गया हमारे पास में। इसके बेसिस पर हम लिखते रहते हैं, नंबर डिफाइन करते हैं, और कुछ वास्तविक संख्याओं को जो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, और कुछ काल्पनिक संख्याओं को अगर जोड़ा जाए, जैसे वास्तविक संख्या का 2 और काल्पनिक संख्या का 3i जोड़ दिया जाए, तो आम तौर पे ये कभी जुड़ने वाले नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। ये हमेशा ऐसे ही लिखी जाएंगी 2 + 3i, या फिर 3 - 2i, 3 - 4i, इस तरह से लिखे जाएंगे। ये कभी एक दूसरे से जुड़ते नहीं है। इसमें वास्तविक भाग है ये, काल्पनिक भाग है ये। इसका मतलब है अंडर रूट -1 के साथ में 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर -4 का मल्टीप्लाई हुआ है। ये सारे नंबर हम देख लें, इनका जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, एक है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर आई के साथ में। इस फॉर्मेट को, इस तरह के फॉर्मेट को हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह से कोई संख्या अगर लिखी रहती है तो इसको हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। नंबर पढ़ते रहेंगे, कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर। काल्पनिक संख्याएं भी पढ़े और काल्पनिक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं से जोड़ भी दिया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में इसको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। ये सम्मिश्र संख्या, इनका अगर कलेक्शन, इनका खुद का कलेक्शन कितना बड़ा था वो नंबर लाइन में बनाया था पहले, इसका भी उतना ही बड़ा कलेक्शन होगा। इन दोनों का जोड़ जो होगा उससे भी बड़ा कलेक्शन होगा। एक नंबर का एक बहुत बड़ा कलेक्शन, बहुत बड़ा सेट, ये दुनिया के सबसे बड़े नंबर का सेट तैयार हो गया हमारे पास में, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। तो अगले टॉपिक में हम बातचीत करेंगे इकाई का अंक और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। आज अभी नंबर सिस्टम के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? तब तक के लिए खुश रहिए। ओके, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।